पे उसकी क्या थ्योरी है, कौन सी थ्योरी दी गई, कौन सा सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी थी, स्ट्रक्चर, ये सब हम लोग 3-4 दिन से पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब इसको ज्यादा हमको डिस्कस करने, कुछ नए बच्चे हैं तो उसके लिए हम कर लेंगे डिस्कस। अगर कोई बच्चा पढ़ लेना, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वी विल डिस्कस इट आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे थे सेल ट्रांसपोर्ट, है ना, सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल का। ठीक है, एक सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन की मैं बात करूं तो वो है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट द मॉलिक्यूल। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है जो सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, अंदर बाहर दोनों तरफ। ठीक है, अब तो कोई नहीं बचा ना, सारे बच्चे आ गए हैं क्या? समर्थ, हाँ आ गया। यस मैम, आ गया। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मैम। हैप्पी बर्थडे, एंजॉय करो, है ना। आज का दिन क्यों आए क्लास में? नो मैम, पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो मैंने जैसे कल बात करी थी कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्टेशन, मतलब मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होना। क्योंकि सेल को अगर फंक्शन करना है, प्लस हमारी सेल को जितने भी मेटाबॉलिक एक्शन मतलब जो भी एक्टिविटी करना है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, इन मॉलिक्यूल्स का इन होना भी जरूरी है और आउट होना भी जरूरी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर भी जाती है और बहुत सारी चीजें जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर भी जाती है। ठीक है, अब हमको ये पता है कि जो हमारी मेम्ब्रेन है वो लिपिडिक नेचर की है ना, लिपिड्स की बनी हुई है ना, फॉस्फोलिपिड्स की बनी है। फॉस्फेट हेड ग्रुप है और एक टेल है जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें ऐसे मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होना बहुत जरूरी, मतलब बहुत इजीली हो जाता है, जो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। जैसे गैसेस जो होती हैं वो भी बहुत जल्दी से, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाती है। इनको ट्रांसपोर्ट होने के लिए कुछ स्पेशल नीड नहीं होती है, मेम्ब्रेन जो है इनको इजीली ट्रांसपोर्ट कर देती है। ठीक है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो लिपिड सॉल्युबल नहीं है, लेकिन उनको, जैसे कुछ आयन हो गए, कुछ चार्ज मॉलिक्यूल्स हो गए, कुछ पोलर मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज हो गया, तो इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेल को एनर्जी की जरूरत होती है, कुछ स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत होती है। जैसे हमने क्या बोला था, हमारे सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स है। कुछ प्रोटीन है इंट्रेंसिक का मतलब होता है अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, और कुछ प्रोटीन है एक्सट्रेंसिक जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर है। तो ये प्रोटीन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, है ना, मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह, एक इन से आउट करने में हेल्प करते हैं। तो दिस सब्सटेंस आर पास थ्रू द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन। चैनल प्रोटीन्स भी होते हैं और कैरियर प्रोटीन्स भी। इसमें 2 टाइप के प्रोटीन्स हो सकते हैं, चैनल प्रोटीन्स जो चैनल के थ्रू, और कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन का जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो 2 टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप? एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब Ma'am, it is an uphill movement of material across the membrane. हाँ, जैसे मूवमेंट, बट एक्टिव मतलब, एक्टिव पैसिव मेन डिफरेंस क्या है, जैसे हमने कल देखा, देखो अब एक्टिव और पैसिव 2 टाइप के तो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म हो गए। मतलब 2 टाइप से जो चीजें हैं वो सेल के मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर जाएंगी, वो होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव और पैसिव। अब पैसिव के कितने टाइप्स हो गए, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, ये सब पैसिव के टाइप हो गए। एक्टिव के 3 टाइप है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, पिंकोसाइटोसिस, वो हम पढ़ेंगे आगे किस टाइप में। ठीक है, तो ये 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट हो गए, पैसिव और एक्टिव। पैसिव में आ जाता है सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और डायलिसिस आता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, बहुत सारे, पिंकोसाइटोसिस, वो भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। अब डिफरेंस क्या होता है, हमने कल भी बात करी थी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस होते हैं,
कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी। एक में एनर्जी लगती है, एक में नहीं लगती। हाँ, जैसे अभी झूला चलाती हूँ लड़की को देख रहे हो, तो एक जो है वो बेचारी खुद अपना झूला चला रही है, उसको कोई एनर्जी बाहर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगा रहा है चलाने के लिए, वो खुद अपना काम कर रही है, खुद ही अपना झूला को मूव कर रही है, खुद से अपना आराम से ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एक्चुअली दे डू नॉट रिक्वायर एनर्जी, वो अपना खुद उनको एनर्जी चाहिए ही नहीं। क्योंकि क्या एनर्जी क्यों नहीं चाहिए? एनर्जी हमको कब चाहिए होती है? जब हम ऐसा कोई काम करें जिसमें हमको मतलब एनर्जी लग रही हो, जो काम इजीली होता है उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं है। अब जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट में अगर ऑक्सीजन की मैं और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ तो ये आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं मेम्ब्रेन, इनको इसको स्पेशली नीड नहीं है, एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेम्ब्रेन इनको अलाउ कर रही है ट्रांसपोर्ट होने के लिए इजीली। 15 ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब उनको एनर्जी की जरूरत नहीं, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो इजीली उनको अलाउ कर रही है ट्रांसपोर्ट होना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर मॉलिक्यूल हो गया, इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये आसान से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं मेम्ब्रेन में, इसको एनर्जी की जरूरत नहीं है। ऐसे टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट उन मॉलिक्यूल्स का होता है जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए, चार्ज मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए, इनको एनर्जी चाहिए क्योंकि ये खुद से ट्रांसपोर्ट नहीं, हमको पता है हमारी लिपिड बैले का, हमको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर्स का क्या उसका कंपोजिशन है, तो वो कोई भी जो लिपिड इनसॉल्युबल है उनको वो ट्रांसमिट नहीं होने देगी इजीली। ठीक है। फिर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गए, चार्ज मॉलिक्यूल्स हो गए, ये जितने भी ये मॉलिक्यूल्स है ये इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते एक सेल के इन और आउट, तो इनकी ट्रांसपोर्ट तो होना है क्योंकि सेल को नीड है, ग्लूकोज की नीड है, सेल को आयंस की नीड है, सोडियम पोटेशियम, ये सब रिक्वायरमेंट है ना, सेल को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा इन और आउट, तो ये रिक्वायरमेंट तो है, ट्रांसपोर्ट तो करना ही है। तो कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे? तो इनके लिए हमको एनर्जी चाहिए, है ना। ये कैसे होंगे? जो काम आपको करना तो है, फिर उसके लिए हमको एनर्जी तो लगेगी। ठीक है। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट जिसमें इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते, उनके लिए हमको एनर्जी चाहिए। तो उस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। ये पैसिव और एक्टिव में समझ में आया। ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जनरली चार्ज मॉलिक्यूल्स आएंगे और ग्लूकोज जैसे एग्जांपल हो गया, पोलर मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज हो गया, चार्ज मॉलिक्यूल, सोडियम पोटेशियम पंप आपने सुना होगा कभी 12th में, थोड़ा बहुत सेल के बारे में पढ़ा होगा। सोडियम पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट होता है, कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट होता है, प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, एच आयन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स है, ये सारे इनकी सबकी रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल के अंदर और बाहर, है ना, मेंटेन रखने के लिए। ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब अगर मैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करूं, हमने से बात करी कि मॉलिक्यूल कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट रिक्वायर एनी एनर्जी। इट डिपेंड्स ऑन द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट: सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये 3 का मेन है। एक तो सिंपल डिफ्यूजन हो गया, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया और एक ऑस्मोसिस हो गया। अब हम इनको पढ़ते हैं। स्लाइड दिख रही है ना, विजिबल है? सिंपल डिफ्यूजन की बात करूं तो सिंपल डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। मतलब इसका अगर इस डेफिनेशन का क्या मतलब है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर से लोअर की तरफ। जब भी कोई चीज कहीं हायर किसी एक मीडियम में कोई चीज कम है और एक जगह उसी जगह पर अगर वो चीज ज्यादा है तो वो क्या होगा, मूवमेंट का मॉलिक्यूल का मूवमेंट क्या होगा, हायर से लोअर की तरफ जाएगा। जैसे एग्जांपल में मैं अगर बताऊं कि आप पानी के अंदर इंक डालते हो, पानी के अंदर जब आप इंक डालते हो तो वो इंक जो होती है वो पूरी तरह डिसॉल्व हो जाती है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इंक के वो पूरी तरह डिसॉल्व हर तरफ एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेते हैं। तब तक डिफ्यूज होते हैं जब तक कि वो इक्विलिब्रियम आप मेंटेन ना हो जाए, डिफ्यूज हो जाते हैं ना, तो उसके लिए कोई एनर्जी नहीं नीड हो रही है। तो ये कौन सा टाइप का डिफ्यूजन हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। मतलब मॉलिक्यूल्स
movement of molecule from higher concentration to the lower concentration till the equilibrium is reached. So higher concentration से ये lower concentration की तरफ move करेंगे, ठीक है, जब तक कि इक्विलिब्रियम रीच ना हो जाए. इसका एग्जांपल जैसे हम शाही डालते हैं पानी के अंदर, तो शाही जो होती है पानी के अंदर धीरे धीरे पूरी डिजोल्व होने लग जाती है, पूरी मूव करके जब तक वो एक इक्विलिब्रियम सेट ना हो जाए मिक्स हो जाएगी प्रॉपर धीरे धीरे. ठीक है, आया समझ में? इसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही है, कोई चैनल नहीं लगा, जैसे मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से ही मूव होगी. इक्विलिब्रियम जहाँ जब अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और बाहर ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो बाहर से ऑक्सीजन सेल के अंदर मूव करने लगेगा. ठीक है, अगर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल क्या होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, वो हार्मफुल है, तो वो फिर मूव करने लग जाएगा, सेल से बाहर चला जाएगा. इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो होता है सिंपल डिफ्यूजन से मूवमेंट होता है टुवर्ड द हायर, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. जहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगा. ठीक है, इज इट ओके विद ऑल ऑफ यू? कोई प्रॉब्लम? नो मैम. अरे उमा क्यों नहीं आ रही है? उमा से बात हुई किसी की? उमा को क्या प्रॉब्लम हो रही है? पता नहीं मैम. मैम ये जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है इनके भी अलग अलग वेज होते हैं ना? मतलब मैम सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट. हाँ, वो आगे हम पढ़ेंगे. अभी अपन सिंपल डिफ्यूजन की बात, अभी तो बहुत सारा होता है, कैरियर प्रोटीन से होता है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स आते हैं, रिसेप्टर मेडिएटेड होता है, बहुत सारा होता है. यूनिपोर्ट होता है, एक मॉलिक्यूल जाता है, किसी में एक मॉलिक्यूल अंदर जाता है, ऐसे 2 मॉलिक्यूल, वो डिटेल का भी हम ये अभी सिंपल बात कर रहे हैं डिफ्यूजन. ठीक है, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट होता है, तीनों होते हैं, 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, है ना? होते हैं ना? ओके मैम. सिम्पोर्ट होता है, यूनिपोर्ट होता है, एंटीपोर्ट होता है. एक मॉलिक्यूल दूसरा जाएगा तो दूसरा मॉलिक्यूल बाहर से आएगा. ठीक है, तो ये सिंपल डिफ्यूजन की बात, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मैं बात कर रही हूँ. ठीक है, तो वो हो गया सिंपल डिफ्यूजन. अब नेक्स्ट हो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. इसी का पैसिव ट्रांसपोर्ट का नेक्स्ट क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. एक बार उमा से बात कर लेना, वो क्यों नहीं आ रही है? कोई उसके किसी से उसकी बात होती हो तो कोई है यहाँ पर जिससे उसकी बात होती है? नो मैम. पर उससे बात करना कि क्यों नहीं आ रही है क्लासेस, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या उसको? नो मैम, मैं उससे बात नहीं करता हूँ. क्यों? वो बोलती है मैं आ जाया करूंगी, तो मैंने सर को बोल दिया ठीक है सर वो आ जाया करेंगी, तो मैं उससे बात नहीं करता हूँ. अब कोई भी उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ मैं. अरे ऐसा नहीं. चलो कोई बात नहीं, मैं बात कर लूँ, पूछ लूंगी उससे क्यों नहीं आ रही है क्लासेस. ठीक है, अब ये हमने सिंपल डिफ्यूजन की बात करी. अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेट का मतलब सही समझ में आ रहा है कि कोई फैसिलिटी चाहिए, मतलब वो किसी की हेल्प के थ्रू क्या होगा, इन या आउट होगा. ठीक है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय सम कैरियर प्रोटीन. कैरियर प्रोटीन की हेल्प से वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, है ना, विद द हेल्प ऑफ सम कैरियर. मतलब कुछ प्रोटीन्स होंगे, कैरियर प्रोटीन्स होंगे, उनकी हेल्प से मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का. लेकिन इसमें एनर्जी नहीं लग रही है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये पैसिव टाइप का ही. ठीक है, ये है ना, है तो ये पैसिव टाइप का ही. लेकिन इसमें क्या हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ सम कैरियर प्रोटीन, कुछ प्रोटीन हेल्प कर रहे हैं डिफ्यूजन है तो डिफ्यूजन ही मूवमेंट हो रहा है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, बट विद द हेल्प ऑफ सम कैरियर प्रोटीन. हमने सिंपल डिफ्यूजन में हमने बात करी थी कि वो मूवमेंट तो हो रहा है मॉलिक्यूल का, लेकिन उसमें किसी भी हेल्प की किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है. सिर्फ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, जिसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो मूव ऐसे ही करते हैं. जब हमारे सेल में कार्बन डाइऑक्साइड